प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाजिर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है उन बच्चों के लिए ख़ास तौर पर जिन बच्चों का आखिरी चांस है। आज भी हमारे पास एक बच्चा डीपालपुर से आया था। वो इमाम मस्जिद का बेटा था और वो बार बार बेचारा फेल हो रहा है। ज़ाहिर बात है, एक इमाम मस्जिद का बेटा जो है, वो इमाम मस्जिद का बेटा 10,000 रुपया फ़ीस, कोई आसान थोड़ी फीस नहीं है, और पार्ट 1 पार्ट 2 है तो 20,000। तो ज़ाहिर पता है इन लोगों के लिए इतना पैसा निकालना बहुत मुश्किल है। और अगर इन बच्चों को शौक़ है पढ़ने का तो इनको आगे आना चाहिए। अब अगर नाकामी को फेस कर रहे हैं इस तरह के बच्चे, तो ये डिफ़ाल्टर नहीं है। बेसिकली डिफ़ाल्टर हमारा सिस्टम है, हमारा रटाइज़म है। क्योंकि हमारे बच्चों को कंसेप्ट की तरफ नहीं लाया जाता। हमारे बच्चों को इतना ही कहा जाता है ये किताबों में ये क्वेश्चन है, याद कर लें तो आप मतलब पास हो सकते हैं। अब रटा कितना लगा सकता है बच्चा? तो रटे में जो है ना, जारी बात है, बहुत मुश्किल है। तो ऐसे बच्चों के लिए हम एक तो ये ऐसे बच्चों को सजेशन देते हैं कि हमारी जो वीडियो बन रही होती है हमारे दोनों चैनल पे, प्रोफेसर तलीम पॉइंट और प्रोफेसर तनवीर, इस पे हमारी अपने इन दोनों चैनल के जरिए पूरी कोशिश होती है कि बच्चों को ट्रांसलेशन का फन सिखाया जाए। हम हर तरह की मेकिंग सेंटेंस के बारे में बच्चों को अवेयरनेस दे रहे होते हैं। और दूसरी बात, हमने जो है जो बीए के नोट्स बनाए हुए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 के कंबाइन हमारे नोट्स हैं, और वो इंतहाई आसान नोट्स हैं। हर कहानी का हमने एक आंसर दिया है, वो उर्दू के साथ। जब बच्चा उर्दू के साथ आंसर को पढ़ता है तो उसके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, उसे पता चल जाता है कहानी के अंदर है क्या। अब यहाँ पर एक और बात भी चलती है, बेशुमार अकेडमीज वाले जो हैं वो हमारे बच्चों को जो है जब वो नोट्स लेते हैं, तो जब वो अकेडमियों के पास जाते हैं तो अकेडमी बच्चों को वर्गलाया जाता है कि जी ये नोट्स जो है इसमें तो सिर्फ एक एक सवाल है तो आप पास नहीं हो सकते। हम उन्हीं की बात को रिपीट करने लगे। अगर उनके बकौल के आप पास नहीं हो सकते तो मुझे सिर्फ ये बता दें, जो भी मोस्टली अकेडमीज वाले हैं, क्या कोई अकेडमी ऐसी है जो बच्चों को खुद से अंग्रेजी सिखा रहे हो, उनकी सेल्फ राइटिंग स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, उनको लिखना सिखा रहे हो? वो क्या करते हैं, जो मार्केट में जो बुक आ रही होती हैं वो कहा जाता है कि जी ये फलां बुक है, उसके क्वेश्चन के आंसर याद करें। अब वहां पर फिर बच्चे को रट्टे की तरफ धकेला जाता है। वहां पर क्या होता है, एक कहानी है, उसके 8 सवाल दिए हुए हैं या 10 सवाल दिए हुए हैं, और 8 या 10 सवाल याद करना बड़ा मुश्किल काम होता है, ये भी जेल में रख लें। उसके बाद हमारे जो बच्चे हैं उनको क्वेश्चन को भी रट्टा लगवाया जाता है। जी आपने क्वेश्चन को भी रट्टा लगाना है और फिर आंसर को भी रट्टा लगाना है, दोनों रट्टे में काम हो गए। अब क्या हुआ कि जब आप पेपर देने जाते हैं तो एकदम जो क्वेश्चन आपने रट्टे से याद किए होते हैं, जिनके आंसर भी याद किए होते हैं क्वेश्चन के मुताबिक, वो क्वेश्चन ही बदले जाते हैं। जब क्वेश्चन बदले जाते हैं तो मुझे बताएं वहां पर फिर वो बच्चा क्या करेगा? उसने तो फेल होना ही होना है। जारी बात है, उसे तो ये पता नहीं है कि जो क्वेश्चन पेपर में आया उसका आंसर मैंने देना क्या है। जब वो आंसर नहीं दे सकता तो फिर जारी बात है उसको क्वेश्चन का आंसर छोड़ना पड़ेगा, तो उसने फेल होना है। तो बात यह है कि मैं अकेडमी वालों से ये कहूंगा कि मैं आपको सलूट करूंगा, आप हमारे नोट्स ना लगवाएं। आप कम अज कम ये कहें कि बच्चों को फिर सेल्फ राइटिंग सिखाएं। जब बच्चा खुद से लिखना सीख लेता है तो फिर उसके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती। तो इसलिए तो हम बच्चों को कहते हैं कि आप सेल्फ राइटिंग को कंट्रोल करें, अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। तो हमने अपने नोट्स में बच्चों एक सवाल का जो एक ही जवाब दिया है, वह उसमें हमारा जो तजर्बा है मोर देन 35 ईयर्स है, और हमने जो एग्जामिनर है उसके जो रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक ही आंसर बनाया हुआ है। जैसा चाहे वो क्वेश्चन घुमा दें, आंसर वही होगा। अगर आपने कभी किसी ने फैसलाबाद को देखा हो तो फैसलाबाद में एक घंटा घर है जो 8 बाजारों का सेंटर पॉइंट है। जितना मर्जी आप घूम लें 8 बाजार, तो सेंटर पॉइंट फिर आपको नजर वही आएगा, घंटा घर। तो जिस तरह घंटा घर सेंटर पॉइंट है ना फैसलाबाद का, इसी तरह हमने हर क्वेश्चन का एक ही आंसर दिया हुआ है, वो हर क्वेश्चन का सेंटर पॉइंट है हमारा। और देखें, अगर आप वो याद करते हैं, अगर कोई फेल होता है ना उस हमारे नोट्स में भी, उसकी भी वजह मैं बता दूं, बहुत कम बच्चे होते हैं अगर वो फेल होते हैं तो वो उसकी वजह ये होती है कि बच्चे बात का हमारे पास भी आते हैं। जब हम टेस्ट लेते हैं तो बच्चे ग्रामेटिकली इंतहा से ज्यादा गलतियां कर रहे होते हैं, बच्चे पंचुएशन की मिस्टेक कर रहे होते हैं, बच्चों को नहीं पता होता कोमा कहाँ लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ लगना है, बच्चों को नहीं पता कि मतलब कैपिटल लेटर कहाँ लगाना है, स्मॉल लेटर कहाँ लगाना है, बच्चे ग्रामेटिकली गलतियां कर रहे हैं। ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स आ रही होती है ना, वो उनको जो है ना नाकामी की तरफ ले जाती हैं। तो एक बात और, जिनको हम अपने नोट्स देते हैं तो बच्चों हम नोट्स के साथ पूरी सपोर्ट देते हैं, एंड तक सपोर्ट देते हैं। हम अपने बच्चों को ये कहते हैं
कि आपको ना तो किसी किताब की जरूरत है हमसे नोट्स लेने के बाद, और ना ही आपको किसी इदारे की जरूरत है। जारी बात है, जहां पर इदारे में आप पढ़ रहे हैं, अगर आप हमारे नोट्स वहां लेके जाएंगे तो फिर जारी बात है आपके हाथ में जब हमारे नोट्स वो देखेंगे तो उन्होंने हमारे नोट्स को नफी करना है। उन्होंने इसलिए नफी करना है कि जारी बात है उन्होंने तो पैसे लेने हैं, उनकी तो कोशिश होगी कि कई कई माह तक आपको पढ़ाया जाए, रट्टा लगवाया जाए, तो उनके लिए फिर उनका नुकसान होता है, जिसकी वजह से वो मजबूरन जो है ना वो हमें भी बुरा कहते हैं कि जी ये नोट्स ऐसे हैं। तो उनके लिए फिर मेरा भी यही जवाब है कि वो उनको मैं फिर एक दफा सलूट करूंगा कि वो फिर हमें अगर बुरा कहना है तो फिर खुद से बच्चों को सेल्फ राइटिंग सिखाएं। जब सेल्फ राइटिंग सिखाएंगे तो बच्चे कभी नोट्स की तरफ नहीं आएंगे। बच्चों की मजबूरी है, जिस तरह उनको गाइडलाइन दी जाती है उसमें तो नाकामी 100% होती है। तो मैं अपने उन बच्चों को जिनका आखिरी चांस है, तो मैं यही कहूंगा बच्चों, अगर आप लाहौर में रहते हैं तो फिजिकली एक क्लास हमारी जरूर लें। हमारी एक क्लास से हम आपको साबित करेंगे अंग्रेजी जितना आसान सब्जेक्ट कोई नहीं है। अंग्रेजी में तो फेल होने की बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि ग्रामर बड़ी शॉर्ट पीरियड में आप सीख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ग्रामर, और वो बच्चे जो दूसरे शहरों के हैं वो अगर हमारी ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो ऑनलाइन क्लास में सबसे बड़ा उनको बेनिफिट ये मिलेगा कि ऑनलाइन क्लास में जो हम ग्रामर की क्लास लेते हैं जिनकी अच्छी फीस होती है, वो सारी फीस अब उनको हम फ्री कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि वो बच्चे किसी भी हाल में दोबारा नाकामी को फेस ना करें, और खासतौर जिनका आखिरी चांस है उनके लिए तो बड़ा अजाब है, या तो उनको स्टडी छोड़नी पड़ेगी या माँ बाप इतनी फीस दोबारा अफोर्ड नहीं करेंगे। तो ऐसे बच्चों को मैं जरूर कहूंगा वो किसी भी तरह हमसे रब्ता ना तोड़ें। हमारे नोट्स और ऑनलाइन क्लास या फिजिकल क्लास के लिए एक दफ़ा जरूर हमें आजमाएं, तो इंशाल्लाह हम गारंटी देंगे कि आप किसी तरह फेल नहीं होंगे। हमारे स्क्रीन पर जो दिए हुए नंबर हैं उन नंबर पर हमसे रब्ता करें, चाहे आप पार्ट 1 के हैं या पार्ट 2 के हैं, दोनों भी अगर आपने देने हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको दोनों की गारंटी देंगे। और सबसे बड़ी बात, पेपर को पास करना तो मसला कोई नहीं है, कम से कम आप पेपरों तक आपकी ग्रामर अच्छी हो जाएगी, आपकी सेल्फ राइटिंग स्ट्रॉन्ग होगी, और बाद में आप प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बड़ा बेनिफिट ले सकते। और एक और बात जो सबसे जरूरी है आप लोगों के लिए वो ये है कि अक्सर जो बुक सेंटर हैं वो भी हमारे जो नोट्स हैं वो बच्चों को पीडीएफ के शक्ल में या वो हमारे कापियां जो देने की कोशिश करते हैं, और बच्चे जो हैं वो कम पैसों में लेने की कोशिश करते हैं, लालच में आ जाते हैं। मगर एक बात जो ज़हन नशीन करनी चाहिए कि जारी बात है कि जिसको हम नोट्स देते हैं उसको हम पूरा बैकअप देते हैं। आप अगर किसी भी जगह से पीडीएफ की शक्ल में नोट्स लेते हैं या कहीं और से लेते हैं, नोट्स तो मिल गए, तो जारी बात है क्या क्या गलती है ना तो आपको बुक सेंटर ने बताना है और ना किसी और ने बताना है, वो तो हम ही बता सकते हैं ना। तो हमने अपने नोट्स लेने वाले बच्चों को हर हाल में पूरा बैकअप देना होता है, पूरी सपोर्ट देनी होती है, ताकि हमारा बच्चा किसी भी तरह फेल ना हो। ठीक है, आप 1000-1500 की लालच में 20,000 रुपया खर्च कर रहे हैं उसमें दाखिले में, और इधर थोड़ी सी लालच में जब आ जाते हैं या दूसरे आपको लालच में ले जाते हैं, तो फिर नुकसान क्या होता है कि आपको फिर नाकामी को फेस करना पड़ता है। देखिए थोड़ी सी लालच कितना बड़ा लॉस दे रही है, फिर 20,000, फिर दूसरों की नजरों में भी। तो बेटा ये ज़हन में रखें कि नोट्स जिसको हम देते हैं हम उसको पूरी सपोर्ट करते हैं, बैकअप देते हैं उसको, ताकि किसी भी हाल में हमारा बच्चा फेल ना हो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।